इस सीट पे तो इंशाअल्लाह ताला सफीउर रहमान साहब जीतेंगे, पतंग छाप जीतेगा। कांग्रेस जितने एट्रोसिटीज़ की है मुस्लिम को उतना तो बीजेपी भी नहीं किया। मेरा तो क्या कहते हैं वोट जाहिर सी बात है इसके लिए है, अपने वैसे साहब की मीम के लिए है, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। जो मेरी आवाज़ को बुलंद करेगा मैं उसे वोट दूंगा। न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त हम लोग दिल्ली में। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में इस वक्त जो है सियासी माहौल जो है बहुत गरमाया हुआ है। हालांकि ठंड का मौसम है लेकिन सियासी माहौल बहुत गर्म है। और दिल्ली की इस वक्त में यहाँ पर शाहीन बाग में मौजूद है, वही शाहीन बाग जो अपने सीए और एनआरसी का जो आंदोलन यहाँ पर हुआ था उसके लिए मशहूर है। यहाँ से जो ओखला के एआईएमएम के प्रत्याशी हैं शिफाउर रहमान, उनके लिए आज यहाँ पर जो असीदुन अवैसी जो है प्रचार करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि शाहीन बाग का जो क्या माहौल है और किस पार्टी की तरफ जो है लोगों का रुझान हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद जाफर अशरफ है। असदुद्दीन ओवैसी आने वाले, उनको सुनने के लिए आए हैं? जी हाँ, सुनने के लिए आए हैं। क्या माहौल लग रहा है शाहीन बाग में? माहौल इस बार तो कुछ चेंजिंग होना ही चाहिए, क्योंकि विधायक जी हमारे जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है उनका स्थिति। और जितना भी हुआ कोरोना काल में इतना मुसलमान परेशान हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें मुसलमान को बदनाम किया गया, ये बनाना चलाना जमात वाले को ये बनाने लगे, क्योंकि ये तो एक वायरस था, इससे हर इंसान परेशान था। हमारी सरकार भी खूब मेहनत की इस पर, लेकिन फिर भी इंसान बहुत अपना आपको बचा। जिनको मौत था तो वो फिलहाल दुनिया से चले गई, जो बचे तो बचे, लेकिन हम लोग भी फिलहाल अभी ठीक है। और सबसे गुजारिश है कि अपना आप क्या करते हैं? मेरा ये कहना है कि पब्लिक को देखने में किस बार वोट करना चाहिए, क्योंकि सरकार बदलनी चाहिए, बदलेगा ही तभी कुछ विकास होगा। और सब भाई से गुजारिश है कि अपना सही समय पर जाकर अपना वोट डालें और अपने आप। ओवैसी जी को सुनने के लिए आए हैं? जी जी जी। क्या लगता है कि आज ओवैसी जी के आने से चुनाव में कुछ फर्क? शाहीन बाग की अगर बात करें, जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर? क्या सवाल करिए? जो यहाँ के मौजूदा विधायक है इस वक्त, क्या उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर? जितना करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। आपका क्या नाम है? शबीह यमानी। शबीक जी, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली? क्या करते हैं आप? मैं सेल्स में हूँ। सेल्स में हूँ। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो शाहीन बाग का माहौल है, या ओखला की बात करें, या दिल्ली का ओवरऑल क्या माहौल लग रहा है? इस सीट पे तो इंशाअल्लाह ताला सफीउर रहमान साहब जीतेंगे, पतंग छाप जीतेगा। क्या वजह मानते हैं उसको? हमने मौका दिया हाशमी साहब को भी, हमने मौका दिया अमानुल्लाह साहब को भी, तो इनको भी क्यों नहीं देना चाहिए? हाशमी साहब है, अच्छा हमने आसिफ साहब को भी दिया, उन्होंने भी नहीं किया, तो अब उनको भी मौका दे देते हैं। 10 साल देखते हैं, कम से कम 5 साल तो देते हैं इनको मौका। अगर बात करें तो देखिए, कांग्रेस भी चुनाव माहौल में है, उतरी हुई है, आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। बात करें अगर मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो एआईएमएम कहती है कि हम एक जो धर्म है उसकी राजनीति वो लोग करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो सरपरस्त है या जो आप लोगों की भलाई कर सकते हैं वो क्या एआईएम कर सकती है, या कांग्रेस को लगता है, या आम आदमी पार्टी है? क्या वजह मानते हैं आप उसकी? देखिए, अगर सबसे पहले अपने कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस तो यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि अरीबा खान वो पहले उनके वालिद साहब थे, बहुत काम किए थे, ठीक है, एक वक्त था उनका, लेकिन आज के डेट में तो कुछ नहीं कर रहे। दूसरा, कांग्रेस जितने एट्रोसिटीज़ की है मुस्लिम को उतना तो बीजेपी भी नहीं किया। बीजेपी तो कुछ भी नहीं किया। आज योगी जी आए थे, कह रहे दिल्ली में सड़कें के बुरा हाल है, और इस सड़क के मुद्दे पे बात करके गए हैं। बाकी तो वो बटोगे कटोगे वाला जो बोलते हैं, क्या लगता है कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स बटोगे कटोगे ना अपने लिए कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे। वो बोल रहे हैं कि अगर जो नॉन मुस्लिम है वो बटेंगे तो कटेंगे, उनका इरादा ये है। तो क्या लगता है राजनीति में धर्म को लेके आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर होता, पुणे पैक्ट में क्या था, पुणे पैक्ट में हुआ था ये कि 2 वोट की बात हुई थी, लेकिन एक ही वोट की बात, अगर हम दलितों की बात हो रही थी कि 2 वोट उनको होना चाहिए अधिकार, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, एक ही वोट होना चाहिए। क्यों? हम लोगों को यही डर था कि कुछ बाद में इस तरह के हाल होंगे और फिरका परस्त लोग आएंगे और हम लोग मुसल्लत होने की कोशिश करेंगे, इसलिए उस वक्त क्या हुआ कि 1 वोट की ही बात हुई फाइनली। शिफाउर रहमान कहते हैं कि जब सीए एनआरसी का दौर था तो लोगों के लिए मैं ही खड़ा था, उस बात को लेकर वो चुनाव में मुद्दा। तो क्या लग रहा है कि शाहीन बाग का जो सीए एनआरसी का मुद्दा था वो इस चुनाव में कुछ रंग लेकर आएगा? वो मुद्दा नहीं तो हॉट टॉपिक है, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता, हो सकता है नाफिज हो चुका होता।
तो क्या लगता है लोग वोट पे तब्दील होगी वो चीज? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला पतंग आएगा इस दफ़ा, क्योंकि सीधा सा चीज़ है, हम लोगों ने मौका दिया, हाशमी साहब को दिया, पुराने लोग जानते हैं, आसिफ साहब को दिया, सब जान रहे हैं, अमनुतुल्लाह को दिया, अच्छे से जान रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं देना चाहिए? सबको मिलना चाहिए मौका। पतंग पे आएगा, पतंग पे बटन पे दबेगा। क्या नाम है आपका? तो देखिए एक बात है, जैसे कि कह रहे हैं कि दिल्ली दंगों के जो है उनको भी टिकट दिया है हमने, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पार्टी में ये सारी चीजें लेकर आते हैं जो मुद्दे इस वक्त दिल्ली चुनाव बन रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? दंगे की आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, कोई भी किसी को वो रोमन कोर्ट है ना कि नॉट प्रूविंग गिल्टी, जब तक वो दोषी करार नहीं है तब तक वो अपराधी नहीं है। अभी दोस्त कहाँ करार हुआ है? मैं किसी को ही बोल सकता हूँ, मेरे को कल बोल सकता है कोई भी, यार तुमको जेल में डाल दिए, लेकिन मेरे ऊपर तो वो हुआ नहीं ना फाइनल। जब तक फाइनल नहीं होता है क्राइम तब तक तो मैं कल प्रचार के लिए आने नहीं दे रहे, तिहाड़ में ही बंद है अभी, तो क्या कहेंगे आप? हुकूमत किसके पास है? सरपरस्ती किसके पास है? यहाँ पर तो अब तो ये डर लग रहा है कि रिपब्लिक डे आने वाला है, अगर थोड़े देर हम रिपब्लिक है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की तो चल भी नहीं रही है। चीफ जस्टिस और उन लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा, अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो सोशल पर्पस तो रहा नहीं। एक वक्त कांग्रेस का ये था कि जब लाल बहादुर शास्त्री साहब के बच्चे ने गाड़ी लेके गया था पार्टी करने के लिए, उन्होंने अपने बच्चे को बोला, ड्राइवर को बोला था कितना पेट्रोल खर्चा हुआ मेरे तनख्वाह से काटो। आज के डेट में तो वो चीज़ नहीं है ना, आज के डेट तो अपने पॉकेट भरने के लिए सियासतदान है। तो ये जेल में रह के इनके बच्चे जो किस तरह से रह रहे, बाप अपने कलेजे में नहीं लगा पा रहा, ये झेल ये रहे हैं ना। AIM तो क्योंकि बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ओवरऑल दिल्ली में क्या लग रहा है आप लोगों को, किसकी सरकार इस बार आने वाली है? हम परसेंटेज की बात करते हैं, 100% इंशाल्लाह आएगा। दो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि कोई तो खड़ा है। पूरी दिल्ली में किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार आप? देखो पूरी दिल्ली से हमें मतलब नहीं, हमारा मतलब ओखला विधानसभा है और मुस्तफाबाद विधान, बाकी 70 में से 68 सीट छोड़ दिए, चाहे कांग्रेस जीत ले चाहे आम आदमी पार्टी जीत ले, 2 सीट छोड़ दिए। जीत की जो वो चाबी होगी वो AIM के पास होगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, 2 सीटें कंफर्म आएंगी। हम तो सिर्फ इस सीट की बात कर रहे हैं कि यहाँ हमारे को एक मौका चाहिए, सिफाउर रहमान साहब को वक्त मौका देना चाहिए, और ये इंशाल्लाह मिसाल कायम होगा कि दूसरे इलाके में भी तब्दीली आएगी। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से हो सकता है बहुजन है, या हो सकता है आजाद समाज पार्टी है, या हो सकता है बीजेपी लोग भी चाहे कि यार हम लोगों को ये मिसाल पेश करना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग तो ह्यूमन रिसोर्स क्या एक रिसोर्स है, और बीजेपी टांग खींचने में लगी हुई है। आप कहाँ सुनने के लिए आए हो वैसे साहब को? जी 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 सुनने। तो क्या लग रहा है शिफाउर रहमान का जो जादू है जो आप लोगों पे हो रहा है, को चाहे NRC वाली CA वाली बात हो, शाहीन बाग में ओवैसी साहब के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? वोटों में तब्दीली ज्यादा होगी या एक तरफा जीत रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, एक तरफा जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने NRC CA वगैरह में अच्छा काम किया है, और ऐसे भी जब कॉम की बात आती है इसमें तो कहा था कि 500 रुपए लेकर महिलाएं बैठी थी उसमें, तब ये मुद्दा उठा था, क्या कहेंगे? क्या ये भीड़ जो है ये पैसे वाली भीड़ है या साथ वाली भीड़ है, क्या कहेंगे? नहीं, ये साथ वाली भीड़ है, पैसे वाली बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और NRC CA में भी कोई पैसे वाली बात नहीं थी, लोग अपने कॉम के लिए और इसके लिए में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आसिफ अली। क्या करते हैं आसिफ जी? हम जॉब कर रहे थे, अभी छोड़े हैं जॉब, हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी चीज़ को बोलने में और किसी चीज़ को सिद्ध करने में बहुत डिफरेंस है। बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ये जो हजारों की तादाद है, मैं कहूँगी कई हजार, क्या कह रहा है पूरा शाहीन बाग? शाहीन बाग क्या कर रहा है? शाहीन बाग डेवलपमेंट चाह रहा है, शाहीन बाग चेंजिंग चाह रहा है। मुख्य मुद्दे क्या है शाहीन बाग के? मुख्य मुद्दे क्या है? शाहीन बाग के नहीं, पूरे इंडिया का मुद्दा एक ही होता है, डेवलपमेंट। जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो युवा जो नशेड़ी घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। मुद्दा सिर्फ शाहीन बाग का नहीं होता है, मुद्दा जो ऑल ओवर इंडिया का होता है। आपको AIM में अपना भविष्य दिखता है? भविष्य हमको दिखता है, AIM हो या कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी हो, भविष्य किसी का नहीं दिखता। युवा किस में अपना भविष्य देखता है? आज का युवा अपना भविष्य किस पार्टी में देख रहा है? युवा उसमें देखता है जो दंगे फसाद ना कर रही हो, ठीक है, जो इनोवेशन को छोड़ करके। कौन सी पार्टी? आप बात घुमाए जा रहे हैं राजनेताओं की तरह, वो पार्टी तो बता दीजिए, एक नाम तो आप बताइए। भी बात घुमा रही हैं तो मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। अरे कोई एक पार्टी बताइए जिसको युवा चाहता हो, जो डेवलपमेंट करे। किसको बटन किसका दबाएंगे जाके? मैंने बोला युवा डेवलपमेंट चाहता है, पार्टी कोई सी नहीं होती है, युवा डेवलपमेंट चाहता है। आप कौन करेगा? मैंने आपको टाइम दिया। आप वोट देने जाएंगे? आप वोट देने जाएंगे? वोट देने हमारे पेरेंट्स जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ का है नहीं वोटर ID, बट जो होता है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो वोट डालता हूँ ना। क्या सोच के वोट डालते हो?
पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं सोच के ये डालता हूँ कि युवा जो इतने पढ़ लिख चुके हैं, या उन्होंने फेयर डिग्री लिया है या अनफेयर डिग्री लिया है, उस पर वो भी एक चर्चा का विषय है। अभी आप 80,000 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको डिग्री इन हैंड मिल रहा है विथ HRD। आपको ये बात पता है ना? तो ये फेयर है कि अनफेयर? आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ नहीं है। ये थोड़ी सुनाई सोशल मीडिया वाली बात है। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के साथ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, एग्जाम्पल तो बताइए उस ना। पर आवाज़ उठा रही हैं, तो इसका मतलब नहीं है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तब वो आवाज़ उठाया है। ठीक है, उसके सामने ये चीज़ें बीत रही हैं तब उसने आवाज़ उठाई है। अगर आप अपने बारी का इंतज़ार करते हैं कि मेरे साथ होगा, मेरा चोरी होगा, जब भी मैं एक्टिव होऊंगा तब आप ख़त्म हैं, आप कहीं स्टैंड नहीं करते। आपका क्या नाम है? सारिम। सारिम जी, क्या शाहीन बाग का माहौल लग रहा है? एक तरफा चुनाव है या किसी दो गुटों में मानते हैं लड़ाई होगी? क्या जो ओवैसी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है उनके आने के बाद चुनाव बदलेगा? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो मेरी ज़ाती सोच है वो ये है कि ये भीड़ जो ओवैसी साहब के लिए है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने मुझसे सवाल किया है कि क्या लग रहा है, इसका जवाब क्या कहते हैं 5 तारीख को आएगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है बहुत सारी जवाब तो 8 को आएगा, 5 को तो तैयारी होगी। हाँ भाई, 5 को जब जो इलेक्शन होंगे 8 को आएगा जवाब। हमने देखा है बहुत सारी क्या कहते हैं रैलियों में भीड़ बहुत होती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता, लेकिन बहुत सारों में क्या कहते हैं भीड़ नहीं होती लेकिन वो जो कैंडिडेट क्या कहते हैं जीत जाता है। तो इसका जवाब हमें जो 8 तारीख को मिलेगा। बाकी ये फ़र्क, आपका वोट किसके लिए है? मेरा तो क्या कहते हैं वोट जाहिर सी बात है इसके लिए है, अपने ओवैसी साहब के लिए, मीम के लिए है। क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरी आवाज़ को बुलंद करेगा मैं उसे वोट दूंगा। और क्या लगता है प्रत्याशी अपने आप में, जो यहाँ के प्रत्याशी है जिसको IMM ने वोट दिया है, उनकी क्या खासियत लगती है? उनकी खासियत ये है कि आप जो है ख़ुद के ऊपर ये बात जो रख के सोचें कि आप अपनी कौम के लिए क्या कहते हैं 5 साल पहले आप गए लड़े, उसके बाद आप क्या कहते हैं अब तक जो जेल में है, तो आपकी उम्मीद होगी कि मेरी कौम जो है क्या कहते हैं मुझे आज जो सपोर्ट करे। सबसे बड़ी खासियत मुझे बड़ी खासियत है कि झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप फंसते जाते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, अगर आप सच बोलते हैं, आपको पता होगा एक झूठ को छुपाने के लिए आपको सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या लग रहा है जो भीड़ है इस बार साथ देगी शिफाउर रहमान जी का? बिल्कुल साथ देना चाहिए, बिल्कुल साथ देगी। क्योंकि अगर ये आज साथ नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कौम की मोहब्बत क्या कहते हैं मर चुकी है। क्योंकि जो शख्स आपके लिए सरकार के खिलाफ क्या कहते लड़ा, अगर आप आज उसका साथ नहीं दोगे तो जो है कल को अगर कोई चाहेगा कि आपके लिए क्या कहते हैं सरकार के खिलाफ क्या कहते आगे बढ़े, तो वो आगे जो है नहीं बढ़ेगा, नाउम्मीद हो जाएगा। ये हम सबका फ़र्ज़ है। तो जो भी लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो शिफाउर रहमान को लेकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने NRCC के लिए शाहीन बाग में उनकी आवाज़ उठाई थी और जैसे AIMM ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो उनका समर्थन देने की लोग बात कर रहे हैं। और भी यहाँ पर आगे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।